वंदे वंदे। आज इस प्रदर्शन में जब कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी गहरी नींद में सो रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिला मोर्चा की बहनें, युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा के साथी और पार्टी के हमारे पदाधिकारी अशोक गोयल देवराहा जी, जयवीर राणा जी, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष वासु जी और कौशल मिश्रा जी और हमारी महिला मोर्चा की जुझारू अध्यक्ष योगिता सिंह जी आज लगातार दूसरे दिन महिला मोर्चा की बहनों के साथ यहाँ पर कांग्रेस के उस कृत्य पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने उस दिन महिलाओं के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जो किसी जानवर से भी आज कराना या करना अपराध माना जा रहा है, इंसानियत की श्रेणी में नहीं है। वो कांग्रेस के नेताओं ने हमारी देश की बहन बेटियों को आगे जानवरों की तरह बांधकर और उस गाड़ी पर, उस ट्रैक्टर पर खुद वो सवार थे, और वो भी उस दिन जिस दिन पूरा विश्व इस विश्व की देश की मातृ शक्ति का अभिनंदन कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था, उनका सम्मान कर रहा था। बेटियों को इस देश में आगे लाकर उनका सम्मान हो और वो पुरुषों के साथ और समाज के साथ कदम ताल मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाएं, इसका पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे थे। खुद मुझे ध्यान है उस दिन हमारी महिला मोर्चा की दिल्ली की बहनों ने पूरी दिल्ली के अंदर जो बहनें काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, अनपढ़ भी हैं, लेकिन वो अपने परिवार को भी चला रही हैं और समाज को भी दिशा दे रही हैं। उन बहनों का सम्मान जिस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस समय कांग्रेस के नेता हमारी देश की बेटी बहनों का अपमान करने का काम कर रहे थे। आज ये हमारे देश, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ये जो आए हैं, ये कांग्रेस की उस सामंतवादी मानसिकता के खिलाफ, इस महिला विरोधी मानसिकता के विरुद्ध आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से आवाज जा रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये कांग्रेस की मानसिकता इससे पहले भी आप दिखा चुके हैं। जब महिलाओं के बारे में आप अपशब्द आपके नेता बोल चुके हैं, वो दिग्विजय सिंह हो, वो अभिजीत मुखर्जी हो, या वो और भी कांग्रेस के नेता जैसे हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर हुड्डा जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आवाज जो महिलाओं की आवाज है, आज देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाएं और उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो शौचालय बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपराध का शिकार होने से बचा रहे हैं। वो महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं और इसीलिए पहली बार देश की फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भी हमारे देश में महिलाएं बनी हैं। ये बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और दूसरी तरफ इनकी दकियानूसी सोच जो कांग्रेस को, और मैं समझता हूं आज जो कांग्रेस, अभी जयवीर जी राणा नारा लगा रहे थे, वो बर्बाद हो चुकी है।
और अब उसके अंदर एक आखिरी कील लगने वाली है ताबूत के अंदर, जब महिलाओं के अपमान का उन्होंने कुकृत्य किया है। क्योंकि जो समाज, जो व्यक्ति, जो परिवार और जो देश महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो कभी भी तरक्की और विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता है। ये जो कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जो सो रहे हैं, अब वो कौन सी गोलियां खाकर सो रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कब क्या कह देते हैं और कब क्या बोल देते हैं, कब होश में होते हैं कब बेहोश होते हैं, आज पता नहीं है। उनके नेता भी ऐसे ही हो गए हैं। और मैं आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक चेतावनी देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश की, हरियाणा की बेटियों और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है। आदेश जी, संघर्ष करो। और ये मानसिकता, इस मानसिकता को जैसे हमें हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक कांग्रेस को समाप्त करना है और कांग्रेस को भी समाप्त करना है और इस कांग्रेसी मानसिकता को भी हमें जड़ से मिटाना है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता तत्पर है और मैं महिला मोर्चा की बहनों को इस बात के लिए शाबाशी और बधाई देता हूं कि उन्होंने कल त्योहार के दिन और आज लगातार दूसरे दिन अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। हम कांग्रेस के महिला विरोधी नीतियों, महिला विरोधी कुकृत्यों के खिलाफ ये संघर्ष जारी रखेंगे और ये संघर्ष जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफी नहीं मांग लेती, उन्होंने हर बात की हद कर दी है। वो ये सोचते हैं कि ये तो हमारे गुलाम हैं, क्योंकि वो राजा रजवाड़ों की पार्टी है, वो ऐसे खानदान की पार्टी है। वो ये सोचते हैं कि हम अध्यक्ष हैं तो हमारा बेटा अध्यक्ष होगा, उनके पोते होंगे। उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है कि राजनीति में वही करेंगे। आज ये जो महिला मोर्चा की बहनें, युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा के साथी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता जो इस देश की विकास के लिए, देश में महिलाओं की इज्जत, बड़े मान सम्मान के लिए, संघर्ष के लिए आया है, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सिद्धांतों पर, उनके बताए रास्तों पर, उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए एक कांग्रेस के नेताओं की जो महिला विरोधी मानसिकता है उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और हम लोग यहाँ से जब कूच करेंगे तो राहुल गांधी से सवाल जरूर पूछेंगे। राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे, आप बताइए क्या आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? सोनिया गांधी से पूछेंगे कि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ऐसा करने के लिए कहा था, और कहा था तो उसका जवाब दीजिए और आप भूपेंद्र हुड्डा जी से भी माफी मंगवाइए और स्वयं भी कांग्रेस नेता के तौर पर आप भी माफी मांगिए, क्योंकि जितनी गलती हुड्डा जी की है उससे ज्यादा गलती आपकी है। आप मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको महिलाओं की इज्जत, मान सम्मान की चिंता नहीं है। कुछ भी कर सकते हो। जब आप विरोधी दल के नाते ऐसा कर सकते हो तो सत्ता में आने के बाद आप क्या कर सकते हो इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ था, आप सबको ध्यान होगा। जुल्म की इंतहा थी और वो जुल्म की इंतहा कांग्रेस के एक नेता ने की थी। ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता है। इसलिए मैं आप सब बहनों का, युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा के साथियों से कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई अभी हम कूच के रूप में
राहुल गांधी से जरूर पूछेंगे। आइए नींद से जागिए, राहुल जी जवाब दीजिए। राहुल बाबा कहाँ हो आप हुड्डा जी को बुलाइए, माफी मंगवाइए। तब तक ये हमारी देश की, दिल्ली की हमारी बहनें, महिलाएं शांत नहीं रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।